हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आज का क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमको सेक थीटा का मान दिया है तो सेक थीटा को छोड़कर बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब होता है। और इसमें हमको सेक दे दिया है तो सेक छोड़ के बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12 निकाल लेते हैं। यानी सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार बराबर हो जाएगा 13/12। यानी कि आपको कर्ण और आधार का अनुपात 13/12 दिया है। जब इसको आगे हल करेंगे तो कर्ण बटा में 13 बराबर आधार बटा में 12, यानी कि आधार को इधर लगे हैं और 13 को इधर लाए हैं। इसको बराबर के मान लेते हैं। बराबर के माना कि क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या का मतलब कि यहाँ पर के का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं जब कर्ण बटा में 13 बराबर के लेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा 13 के, और जब हम आधार बटा में 12 बराबर के लेंगे तो आधार का मान आ जाएगा 12 के, यानी कर्ण और आधार आ गया। तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए उसमें हमको लंब चाहिए। तो पहले इसका चित्र बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात हमको समकोण त्रिभुज में ही बनता है। समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर थीटा, कहीं थीटा ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर थीटा लेंगे, इसे थीटा, इसका नाम लिख रहे हैं ए बी सी। बी वक्त हमारा 90 कोण बने तो बी के सामने हो जाएगा कर्ण, और थीटा के समय लंब, और थीटा के सामने हो जाएगा आधार। यानी कि हमारा कर्ण और आधार दिया है तो सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमको यहाँ पर कर्ण और आधार दिया है तो निकालना है लंब। यानी कि पहले लिख लेते हैं, कर्ण दिया है 13 के, यानी कि कर्ण है यानी कि 13 के, और आधार यानी थीटा के लिए आधार ए भी हो जाएगा, दिया है 12 के। तो हमको बीसी का मान चाहिए। बीसी क्या है, लंब है। यानी कि हमको जब बीसी निकालना है तो बीसी बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार ए बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर। एसी का मान दिया है, एसी का मान दिया है यानी कर्ण दिया है 13 की, यानी कि 13 की का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी यानी कि आधार का मान दिया है 12 की, 12 के का होल स्क्वायर। जिसको आगे हल करते हैं, 13 का स्क्वायर 69 के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 12 का 144 के स्क्वायर। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटाएंगे आएगा 25 के स्क्वायर। इसका वर्गमूल होता है 5 के, यानी 25 के स्क्वायर का वर्गमूल 5 के। ये क्या है हमारा, बीसी आ गया। बीसी को आ गया 5 के, यानी कि बीसी आ गया 5 के। तो हमारा लंब आधार कर्ण निकल गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी कि सबसे पहले निकालना है साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और चौथा निकालना है कोसेक थीटा, और पांचवा निकालना है सेक थीटा। सेक नहीं, एक कॉट थीटा, और जो छठवा था यानी कि सेक थीटा, सेक थीटा का मान तो पहले दे दिया है। यानी कि हमको निकालना है खाली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन और कोसेक और कॉट, इसे का मान दिया है।
तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि थीटा के लिए लंब हो जाएगा बीसी, यानी बीसी बटा में कर्ण हो जाएगा एसी। तो बीसी का मान दिया है 5 के और एसी का मान दिया है 13 के, कैसे के कर देगा, यानी 5 बटा में 13, एक हो गया आंसर। यानी cos थीटा, थीटा के लिए चलेंगे तो cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा एसी। ए बी का मान दिया है 12 के और एसी का मान दिया है 13 के, कर देगा यानी कि 12 बटा में 13, ये वो आंसर हो गया। और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, यानी थीटा के लिए लंब हो जाएगा ए बीसी और आधार हो जाएगा ए बी। तो बीसी का मान दिया है 5 के और ए बी का मान दिया है 12 के, कैसे के कर देगा यानी 5 बटा में 12 आंसर। और कोसेक थीटा, यानी कि जब कोसेक थीटा निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है, यानी इसका साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण दिया है हमारा एसी बटा में, थीटा के लिए लंब दिया है बीसी, एसी का मान दिया है 13 के और बीसी का मान दिया है 5 के, किसके कर देगा यानी कि 13 बटा में 5, ये हो गया। और कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, यानी कि हो जाएगा टेन का होता है लंब बटा में आधार और कॉट का हो जाएगा आधार बटा में लंब, तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बीसी। तो ए बी का मान दिया है इसमें 12 की और बीसी का मान दिया है 5 की, किसके कटेगा यानी कि 12 बटा में 5, ये बना आंसर। यानी कि और सेक थीटा का मान तो पहले ही दे दिया है 13 बटा में 12, यानी कि यही हमारा पांचों आंसर है।